केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार ने किसे हाल ही में नहाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो किया है अलका उपाध्याय को। किसको? अलका उपाध्याय को। बिम्स्टेक में शामिल सहयोग देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास पैनेक्स 21 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पुणे में किया गया है। कहाँ? पुणे में। डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 खिताब किसने जीता है? तो रूस ने जीता है। कौन रूस जीता है? रूस ने जीता है। देश के किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया है? तो आंध्र प्रदेश की। किस राज्य को? आंध्र प्रदेश को प्रदान किया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 से 22 का खिताब किस टीम ने तीसरी बार जीता है? तो तमिलनाडु ने जीता है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन के लिए किन ट्रेनों के चलाने की घोषणा की है? तो भारत गौरव ट्रेन चलाने की घोषणा की है। हाल ही में स्वीडन का पहली महिला प्रधानमंत्री रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मैगडेलेना एंडरसन को किया गया। किसको? मैगडेलेना एंडरसन को किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अपशिष्ट जल प्रबंधक तथा खुले में शौच मुक्त गांव के निर्माण हेतु हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो अभियान है सुजल अभियान। क्या है? सुजलम अभियान है। सुजलम अभियान। भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है? तो किया है सिक्किम में किया है। हाल ही में हुए निधन निम्नलिखित में से सुमेलित है। हाल ही में हुए निधन में निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो सुमेलित करना है तो इसका होगा रोहित सरदाना। क्या है? रोहित सरदाना 21 शिष्य थे। तो सितारक किस से थे? पत्रकारिता से। किससे थे? पत्रकारिता से। जगमोहन मल्होत्रा। क्या है? जगमोहन मल्होत्रा तो किस चीज से? तो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे। क्या थे? जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे। उसके बाद है सी नंबर पंडित देवव्रत चौधरी। क्या है? पंडित देवव्रत चौधरी तो ये सितार वादक थे। क्या थे? सितार वादक थे। उसके बाद है चंदू तोमर। तो चंदू तोमर कौन थे? तो शूटिंग से संबंधित थे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए का हो गया 2, बी का हो गया मल्होत्रा 4 हो गया, और सी का हो गया 3, यानी सी का 3, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही आंसर। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है नरेंद्र मोदी को। किसको? नरेंद्र मोदी को प्राप्त हुआ है। हाल ही में चर्चा में रहा देखिए अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय के पहल है? किस मंत्रालय की पहल है? तो यह है पर्यटन मंत्रालय के। किस मंत्रालय के? तो पर्यटन मंत्रालय की। हाल ही में किस देश में 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई है? तो खोज की गई है मिस्र। क्या है? मिस्र की खोज की गई है। किस लेखिका को उनके उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किया गया है सुजैना क्लार्क। फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका कौन थी? लेखिका कौन है? तो इंटर वाइडेन है। कौन है? हंटर वाइडेन है। कौन है? हंटर वाइडेन है। किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित की घोषणा की है?
तो ये है आंध्र प्रदेश राज्य की। वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किया गया है शेख मुजीबुर रहमान को। केंद्रीय बजट 2021 के 22 के दौरान घोषित मित्रा योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो संबंध है कपड़ा उद्योग से। किस क्षेत्र से? कपड़ा उद्योग से संबंध है। ओएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा है? तो रहा है मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिक संस्था। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक के 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत, चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? तो यह बनेगा 2030 तक। कब? 2030 तक। फरवरी 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो किया जाएगा बांग्लादेश में। कहाँ पे? बांग्लादेश में किया जाएगा। किस देश ने हवा में कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ओका संयंत्र स्थापित किया है? तो यह है आइसलैंड है। कौन है? आइसलैंड। पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा करुणा अभियान 2021 की शुरुआत की है? तो किया गया है गुजरात। किस राज्य? तो गुजरात राज्य। किस देश के न्योम प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूलन शहर का निर्माण की घोषणा की है? तो घोषणा की है सऊदी अरब। किस शहर की? तो सऊदी अरब की घोषणा की है। नवंबर 2021 में किस निर्देशित मिसाइल विध्वंसक यदुपोत को भारतीय नौसेना में कमीशन किया है? तो किया है INS विशाखापट्टनम। कौन है? INS विशाखापट्टनम को। भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेशी निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जिनका नाम क्या है? तो इनका नाम है शक्ति। क्या है? शक्ति। 6वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आयोजन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो एक कथन सत्य है उपयुक्त सभी है। 1, 2 ये भी सही है। इस सम्मेलन का विषय आत्मनिर्भर भारत का योगदान था। बी में है कि इसका आयोजन विदेशी मंत्रालय द्वारा किया गया था। और सी में है कि मुख्य अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी रहे हैं। इसलिए उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी है। हाल ही में कोविड-19 महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो यात्रा पर गए बांग्लादेश। किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो बांग्लादेश के। निसार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन पहला दिया हुआ है कि यह इसरो तथा नासा के संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है। तो अवलोकन क्या है? मिशन है। तो ये सही है। दूसरा है यही दोहरी आवृत्ति का उपयोग करने वाला पहला रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। तो ये भी सही है। तीसरा में है कि इसे वर्ष 2022 में हरिकोटा में लॉन्च किया जाएगा। ये भी बात सही है। तो तीनों सही है। तो इसका मतलब है कि इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सभी सही है। निम्नलिखित में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो यह है सामिया सुलूह हसन। क्या है? सामिया सुलूह हसन है। 6वां शांतिपूर्वक मिशन 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया है? तो किया गया है आसियान का। किसको? आसियान देशों के मध्य किया गया है। सॉरी एस्को देशों के साथ किया गया। SCO एस्को देशों के साथ किया गया है।
निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की है? तो यह है नीति आयोग। किस अभियान द्वारा? तो नीति आयोग के अभियान द्वारा किया गया है शुरू। हरियाणा के बाद किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरी 75% आरक्षण को लागू किया है? तो ये किया है झारखंड सरकार ने। कौन है? झारखंड सरकार है। पदकों के साथ एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 202 में शीर्ष स्थान किस देश से प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया है भारत से किया है। किस देश से? भारत से किया है। नासा द्वारा जीवन का खोज के लिए पर्सिवेशन रोवन को किस ग्रह या उपग्रह को भेजा गया है? तो भेजा गया है मंगल ग्रह को। किस ग्रह को? मंगल ग्रह को भेजा गया है। किस देश के द्वारा विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया गया है? तो उद्घाटन किया गया है भारत। किस देश के साथ? तो भारत के साथ। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में किया जाएगा। कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये बना है उत्तर प्रदेश। कौन बना है? उत्तर प्रदेश राज्य बना है। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि मलयालम फिल्म मरकर को बेस्ट फीचर फिल्म का किताब मिला है। बेस्ट फीचर फिल्म का किताब मिला है, तो ये बात सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनावत को चुना गया है, ये भी बात सही है। बेस्ट हिंदी फिल्म का किताब छिछोरों को दिया गया है, ये भी बात सही है। इसलिए तीनों सही है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी सही है। बीसीसी द्वारा मार्च 2021 के किस भारतीय एथलीट को लाइफ फाइटम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? तो किया गया है अंजू बॉबी जॉर्ज को। किसको? अंजू बॉबी जॉर्ज को। निम्नलिखित में से किसे सीमा सड़क संगठन बीआरओ को पहली महिला कमांडेंट ऑफिसर नियुक्त किया गया है? तो किया गया है वैशाली एस हिवासे को। किसको? वैशाली एस हिवासे को। टाइम पत्रिका 2021 के 100 प्रभावशाली लोगों को सूची में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो शामिल नहीं है मुकेश अंबानी शामिल नहीं है। वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया है? तो किया गया है नालंदा में। कहाँ किया गया है? नालंदा में किया गया है। हाल ही में किस देश के इकोसाइट की अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है? तो दिया है फ्रांस राज्य को। फ्रांस देश को। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणें के उत्सर्जन की खोज की है? तो किया है अरुण। किसको? अरुण एक्स किरणों की खोज की है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है? तो किया है टाटा स्टील ने। किसने किया है? टाटा स्टील ने किया है स्थापित। अप्रैल 2021 में फैक्ट समूह से संबंधित विद्रोहियों में लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इदरिस डेबी की मृत्यु हो गई है? तो यह है चाड। क्या है? चाड। विनोबा सेवा प्रतिष्ठान से जीवन शैली में संबंध रोगों के उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में किस शहर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है भुवनेश्वर में। कहाँ पे? भुवनेश्वर में किया गया है। 32वां कॉर्पेट नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया है? तो किया गया है थाईलैंड। किस देश के बीच में किया है? तो थाईलैंड के बीच किया गया है।
बजट 2021-22 के अनुसार राष्ट्रीय रेल योजना कब तक तैयार करना है? तो ये करना है 2030 तक। कब तक? 2030 तक करना है। एशिया पावर इंडेक्स 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कथन सही है, सभी सत्य सही है। पहला है, इसे इंडेक्स में कुल 26 देशों को शामिल किया गया है, ये भी बात सही है। दूसरा है, भारत का स्थान चौथे पर है, ये भी बात सही है। पहले स्थान पर यूएस है, ये भी बात सही है। इसलिए तीनों सही है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला कहाँ रखी है? तो रखी है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। कहाँ रखी है? नोएडा, उत्तर प्रदेश में रखी है। हाल ही में हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसरन साइट की सूची में शामिल किया गया। इस किस राज्य से यह किस राज्य से स्थित है? यह किस राज्य में स्थित है? तो स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ मित्र शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? तो ये किया है श्रीलंका का। किस देश का किया है? तो श्रीलंका का किया है। यूएस के किस मेजर जर्नल को अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी इंटरपोल ने अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किया गया है अहमद नसीर अल रईसी। क्या है? अहमद नसीर अल रईसी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना के नए स्ट्रेन को B11529 वेरिएंट ऑफ द कर्सन कहा, जिसे WHO द्वारा क्या नाम दिया गया है? तो ये नाम दिया गया है ओमिक्रॉन दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? तो ओमिक्रॉन नाम दिया गया है। हाल ही में राष्ट्रपति कोविंद ने पॉप पुरस्कार 2020 प्रदान किए, जिनमें से किस केंद्रीय मंत्री को मरणोपरांत व विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है मनोहर पर्रिकर को। किसको? मनोहर पर्रिकर को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021 से 30 की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने। केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग का निर्माण भारत में किया जा रहा है। वह कौन सा है? तो यह है दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस हाईवे। क्या है? दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस हाईवे है। भारत के किस राज्य में देश का पहला क्रिप्टोगेमिक उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। अक्टूबर 2021 में जारी हेनरी पासवर्ड इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है 90वां स्थान प्राप्त हुआ है। किस देश में विश्व बैडमिंटन चैंपियन 2026 का आयोजन किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। सितंबर 2021 में किस राज्य की विधानसभा में बाल विवाह को पंजीकृत करने के लिए विधेयक पारित किया है? तो किया है राजस्थान। कहाँ पे? राजस्थान में। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? तो किया है इजराइल। कौन देश में? इजराइल देश में। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो यह है शिक्षा मंत्री। क्या है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जापान 2021 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, जिसमें भारतीय सेना ने भी हिस्सा लिया है? तो यह है रूस में। कहाँ? रूस में है।
राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या है? तो इसका थीम है कि युवा युवा उत्साह नए भारत का। पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? तो ये किया है विश्व बैंक के साथ। किसके साथ? विश्व बैंक के साथ समझौता किया है। बीसीसी इंडिया स्पोर्ट विमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार में 2001 पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया जाएगा? तो किया जाएगा कोनेरू हम्पी को। क्या? कोनेरू हम्पी को। दुनिया का सबसे लंबी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पे किया जाएगा? तो किया जाएगा नर्मदा नदी पे। किस नदी पे? नर्मदा नदी पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवा को आत्मनिर्भर बनाने हेतु लॉन्च पैड योजना की है? तो किया है मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने। भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो किया गया है जम्मू कश्मीर। किस राज्य या केंद्र शासित है? तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के। जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित है? तो स्थित है संयुक्त अरब अमीरात से। क्या है? संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। हरित व स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा? तो किया जाएगा पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया है सुनीत शर्मा को। किसे? सुनीत शर्मा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसे के द्वारा लिखा गया है? तो लिखा गया जयराम रमेश के साथ। किसके द्वारा? जयराम रमेश के द्वारा लिखा गया है। देश का पहला अनाज एटीएम पायलट परियोजना के रूप में किस शहर में स्थापित किया गया है? तो किया गया गुरुग्राम हरियाणा में। कहाँ? गुरुग्राम हरियाणा। कारावासों के ऐतिहासिक महोत्सव को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है? तो यह महाराष्ट्र राज्य ने। किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया है? तो किया गया है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। कौन? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? तो यह है अहमदाबाद में। कहाँ? अहमदाबाद में। हाल ही में किन दो देशों की वायु सेनाओं के बीच में एक्स डिजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का योजना किया गया है? तो किया गया है भारत और फ्रांस देश के बीच। निम्नलिखित में किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो किया गया है किसको? उमेश सिन्हा को। किसे? उमेश सिन्हा को सम्मानित किया गया है। ये किया गया है अमित केजरीवाल को। किसे? अमित केसरवानी को। किसको? अमित केसरवानी को सम्मानित किया गया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार से 2021 में अमित केसरवानी को सम्मानित किया गया है। अमेजॉन कंपनी के द्वारा भारत के किस शहर में देश का पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया है? तो किया गया है सूरत में। किस शहर में किया गया है? तो सूरत शहर में किया गया है। 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया, जिनमें कौन सा देश सहयोग देश रहा? तो सहयोग देश रहा डेनमार्क। कौन रहा? डेनमार्क रहा है सहयोग में। मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मंत्री सेतु पुल
मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो बनाया गया है फेनी नदी पर। किस नदी पर? फेनी नदी पे बनाया गया है। हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण सुएज नहर का मार्ग बाधित हो गया था? तो बाधित हो गया था ताइवान के कारण। क्या? ताइवान के कारण बाधित हो गया था। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल वायु इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है? तो किया गया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया गया है? तो लॉन्च किया गया है PSLV C-51 को। क्या? PSLV C-51 के द्वारा। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया, इसके संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है किरण रिजिजू, पंचायत राज मंत्री। कौन है? किरण रिजिजू पंचायती राज मंत्री है। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियन का किताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है लीजी जिया को। कौन? लीजी जिया। हाल ही में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया। उनकी वास्तविक नाम क्या था? तो वास्तविक नाम था मोहम्मद यूसुफ खान। क्या था? मोहम्मद यूसुफ खान नाम था। महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण अवार्ड प्रदान करने की घोषणा की है? तो घोषणा की है आशा भोसले को। किसको? आशा भोसले को घोषणा की है, भोसले को। देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है? तो ये बना है पश्चिमी मध्य रेलवे। कौन बना है? पश्चिमी मध्य रेलवे बना है। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो किया गया है चिनाब नदी पर। किस पर? चिनाब नदी पर किया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी संस्कृति केंद्र द्वारा संस्कृति लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया है? तो किया गया है बांग्लादेश। किसको? बांग्लादेश को किया गया है। चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू की है? तो किया है A और B, यानी जापान और ऑस्ट्रेलिया। कौन किया है? जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने किया है, इसलिए ऑप्शन A और B, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, A और B होगा। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट ऑफ 4 चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखी गई है? तो लिखा गया है रस्किन ब्रांड के साथ। किसके द्वारा? रस्किन ब्रांड के साथ लिखा गया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन 1 में है कि इस ओलंपिक में पदक तालिका में अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा है। किस स्थान पर रहा? शीर्ष स्थान पर रहा, तो ये बात गलत है। दूसरा है कि इस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत का स्थान 48वां रहा था, इसलिए ये बात सही है। तो कथन केवल 2 सही है। तो कथन 2 सही है, तो केवल B ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा? केवल B। सॉरी कथन 1 में है कि इस ओलंपिक में पदक तालिका में अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा था। तो शीर्ष स्थान पर रहा था, तो ये बात सही है। क्या है? ये बात सही है। दूसरा कथन है कि इस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत का स्थान 48वां रहा था, तो ये भी बात सही है। इसलिए कथन 1 और 2 दोनों सही है, तो कथन दोनों सही। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन C हो जाएगा। बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत आवंटित राशि है। तो आवंटित राशि कितना है? तो 64,180 करोड़ है। कितना है? 64,180 करोड़ आवंटित राशि है।
50वां है 2021 से 22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय कितना है। कुल व्यय कितना है, तो इसका व्यय है 34,83,236 है। कितना है, 34,83,236 है।